और आज अपन सुपरपोजिशन ऑफ वेव का ही चैप्टर्स लर्न करने वाले हैं। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव में अपन ने 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। जो भी फर्स्ट लेक्चर था वो फर्स्ट लेक्चर में अपन ने बेसिक पार्ट कंप्लीट किया था, जैसे टाइप्स ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ओके, इन द सेकंड पार्ट वी आर डिस्कस अबाउट द स्टेशनरी वेव। काय के बारे में पढ़ा अपन ने? स्टेशनरी वेव एंड वेव फॉर्म ऑन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग। जो भी वेव कहाँ पे फॉर्म होता है? स्ट्रेट स्ट्रिंग में फॉर्म होता है, वो अपन ने लर्न किया। ठीक है, तो आज जो है अपन वही लर्न करने वाले हैं, स्टेशनरी वेव। बट फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इन अ पाइप्स काय में लर्न करने वाले हैं, वो पाइप्स में अपन लर्न करने वाले हैं। तो पाइप्स में स्टेशनरी वेव फॉर्म कैसा होता है, ये क्वेश्चन है। सेकेंडरी थिंग, पर्टिकुलरली पाइप्स में अगर स्टेशनरी वेव फॉर्म होता है तो वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो भी अपन यहाँ पे आज निकालने वाले हैं। तो अच्छी तरीके से समझ के ले लो। आउट ऑफ द 2 क्वेश्चंस, जो भी 2 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, 1 क्वेश्चन विल बी डेफिनेटली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। इस साल भी पूछा गया था, पेटेंट है कि ये पर्टिकुलर इसमें से क्वेश्चंस आता तो है। तो देखते हैं। अब देखो, तो पाइप्स 2 टाइप के हैं। एक है पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, एक है पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। पाइप जिसका एक एंड क्लोज रहेगा और एक ऐसा पाइप रहता है जो दोनों एंड से कैसे रहेंगे? ओपन। दोनों एंड से कैसा रहेगा? ओपन। बराबर। तो क्वेश्चन ये आता है, शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। हार्मोनिक्स, हार्मोनिक ये जो वर्ड है फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है? फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन क्या है? शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। अगर एक आधा पाइप एक एंड से क्लोज है तो उसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स रहेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑड हार्मोनिक्स? मतलब जैसे 3n रहा, 5n रहा, 7n रहा, ये सभी नंबर्स कैसे हैं? ऑड है। 2n नहीं चलेगा, 4n नहीं चलेगा, 6n भी नहीं चलेगा, क्योंकि इवन है। तो जैसे 3n बोला तो उसको अपन बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक, 5n बोला तो उसको अपन बोलते हैं फिफ्थ हार्मोनिक। तो सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहेंगे काय में? ऐसे पाइप में जो एक एंड से क्लोज्ड है। बराबर। पाइप अगर एक एंड से क्लोज्ड है तो उसमें जो भी फ्रीक्वेंसी रहेंगी वो ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहेंगी। ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? सो उसको समझने के लिए अपन इस यहाँ पे फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जो डिस्क्रिप्शन में पहले के लिए लिखूंगा वही सेकंड क्वेश्चन के लिए सिमिलर है, ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो देखो, पाइप कैसा होना चाहिए? एक एंड से क्लोज्ड। जैसे पाइप है, ठीक है, पाइप की जो भी लेंथ है वो लेंथ है L। लेंथ कितना है? L। एक एंड से कैसा दिख रहा है? यहाँ पे देखो आप, क्लोज्ड है। कैसा है? क्लोज्ड। ये फिगर दिखेगा आपको। यहां पे मैंने ऐसा ट्यूनिंग फोक रखा, ऐसा यू शेप का ट्यूनिंग फोक रहता है, वो ऐसे वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होगा तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव जनरेट होते हैं, ट्रांसवर्स वेव नहीं। ऐसे ऐसे होगा ना तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, देखो ध्यान दो। सी, तो पहला वही पॉइंट लिखना, लेट अस कंसीडर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, क्लोज्ड एट वन एंड एंड हैविंग अ लेंथ L, और उसका लेंथ कितना है? L है। एक पाइप लिया जो एक एंड से क्लोज्ड है और उसका लेंथ कितना है? L है। यहां पे अपन क्या करेंगे? देखो, लेट अस कंसीडर अ पाइप। क्या कंसीडर करेंगे अपन? पाइप क्लोज्ड एट वन एंड
एक एंड से कैसा है, क्लोज्ड है, having लेंथ L, उसकी जो लेंथ है पाइप की वो कितना है, L। समझा तक? एक क्या कंसीडर किया अपन ने, पाइप दिख रहा है आपको, एक याद नहीं करना है, समझ के लिखना है। उसका लेंथ कितना है, L है, एक एंड से क्या है, क्लोज्ड, बराबर। अब वहां पे मैंने पाइप जो है, पाइप के ऊपर मैंने क्या रखा है, ट्यूनिंग फोक रखा है, दिख रहा है आपको ट्यूनिंग फोक। एक क्या रखा है मैंने, ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक क्या जनरेट करेगा, लॉन्जिट्यूडिनल वेव। क्या जनरेट करेगा, लॉन्जिट्यूडिनल वेव, ठीक है। पाइप के ऊपर क्या रखा है मैंने, ट्यूनिंग फोक। तो ट्यूनिंग फोक लॉन्जिट्यूडिनल वेव जनरेट करेगा, देखो ऐसे आएंगी वेव, मीडियम के पार्टिकल आएंगे, यहां से टकराएंगे, फिर से वापस जाएंगे, ठीक है। तो ये इंसिडेंट लॉन्जिट्यूडिनल वेव और ये रिफ्लेक्टेड लॉन्जिट्यूडिनल वेव विल फॉर्म अ लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। इंसिडेंट लॉन्जिट्यूडिनल वेव, रिफ्लेक्टेड लॉन्जिट्यूडिनल वेव विल फॉर्म अ लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। क्या फॉर्म करेगा वो, लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। देखो समझ के कैसे लिखना, कैसे कंसीडर अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक। क्या कंसीडर करना है आपको, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक हेल्ड एट द ओपन एंड। कहां पे हेल्ड किया है उसको, ओपन एंड में हेल्ड किया है, ठीक है। कंसीडर अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक हेल्ड एट ओपन एंड। कहां पे हेल्ड किया है उसको अपन ने, ओपन एंड में। द ट्यूनिंग फोक विल जनरेट लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ट्यूनिंग फोक क्या जनरेट करेगा, लॉन्जिट्यूडिनल वेव जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, लॉन्जिट्यूडिनल वेव। द इंसिडेंट लॉन्जिट्यूडिनल वेव एंड रिफ्लेक्टेड लॉन्जिट्यूडिनल वेव विल फॉर्म लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। क्या फॉर्म करेगा वो, लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। समझा? देखो तो क्या करना है, कंसीडर वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक held at open end of the pipe. The tuning fork generates क्या जनरेट करता है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव। क्या जनरेट करता है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव, ओके। इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड longitudinal wave will form stationary wave। क्या फॉर्म करेगा वो, स्टेशनरी वेव फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा वो, स्टेशनरी वेव। इंसिडेंट जो आएगा और रिफ्लेक्टेड जो जाएगा, तो दोनों मिला के क्या फॉर्म होगा, स्टेशनरी वेव फॉर्म होगा। समझ में आया, कोई डाउट? समझा? कंसीडर अ पाइप closed at one end having a length L, a vibrating tuning fork held at the open end. Tuning fork will generate the longitudinal wave. Incident longitudinal wave and reflected longitudinal wave will form a longitudinal stationary wave. समझे? अब देख ध्यान ना, यहां पे लिख रहा हूं मैं। अब देखो, जैसे आपने स्ट्रिंग में पढ़ा था, अलग अलग मोड्स पढ़े थे, फंडामेंटल, फिर फर्स्ट ओवरटर्न, फिर सेकेंड ओवरटर्न। सिमिलरली यहाँ पे भी वही करना है आपको। तो पहला जो मोड है दैट इज फंडामेंटल मोड। क्या है, फंडामेंटल मोड, ठीक है। देखो अभी
ये फंडामेंटल मोड है, सेम है। हमेशा क्लोज्ड एंड में नोड फॉर्म होगा, क्लोज्ड एंड में क्या होगा, नोड फॉर्म। नोड यानी पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। अब क्या होगा, जैसे ये वाइब्रेशन वेव प्रोड्यूस होंगे, यहां पे जाके क्या होगा, यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स है, मीडियम के पार्टिकल्स है, दे आर नॉट फ्री टू वाइब्रेट। फ्री टू वाइब्रेट रहेंगे क्या, क्योंकि वो तो क्लोज्ड एंड है। ओपन एंड कैसा है, एयर पार्टिकल्स आर फ्री टू वाइब्रेट, तो वहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पे नोड फॉर्म होगा, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आया? तो फंडामेंटल मोड में यहाँ पे ध्यान में रखो, द नोड इज फॉर्म एट द क्लोज्ड एंड एंड द एंटी नोड इज फॉर्म एट द ओपन एंड। नोड कहां पे फॉर्म होता है, क्लोज्ड एंड पे, और एंटी नोड कहां पे फॉर्म होता है, ओपन एंड पे। ठीक है, तो नोड ऑलवेज फॉर्म एट, लेते हैं एट क्लोज्ड एंड एंड antinode form at open end। एंटीनोड कहां पे फॉर्म होता है, ओपन एंड। ठीक है, तो फंडामेंटल मोड क्या, फंडामेंटल मोड यानी ऐसा मोड जहां पे एक नोड हो और एक एंटीनोड हो, एक क्या रहे नोड और एक क्या रहे एंटीनोड, ऐसे मोड को अपन बोलते हैं फंडामेंटल मोड। क्या बोलते हैं अपन, फंडामेंटल मोड। तो देखो, इफ अ पाइप closed at one end vibrate while producing one node and one antinode, then mode of vibration is called fundamental mode। क्या बोलते हैं इसको अपन, फंडामेंटल मोड। समझे? मोड ऑफ वाइब्रेशन को अपन क्या बोलेंगे, फंडामेंटल मोड। समझा? कितना नोड है, वन नोड और एक एंटी नोड, तो उसको अपन बोलना है फंडामेंटल मोड। क्या बोलना है अपने को, फंडामेंटल मोड। समझे? अब देखो वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी इन अ पाइप। तो देखो, टू फाइंड वेलोसिटी क्या निकालेंगे अपन, वेलोसिटी निकालेंगे पहले, और टू फाइंड फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ऐसे n इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, v अपॉन लैम्डा। क्या फॉर्मूला है इनका, v अपॉन लैम्डा। लैम्डा निकालना है, जैसे अपन ने स्ट्रिंग में किया था सेम यहाँ पे करना है। लैम्डा कैसे निकालेंगे, देखो ये नोड है, ये एंटी नोड है, नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस कितना, लैम्डा बाय 4। कितना होता है, लैम्डा बाय 4। फिगर अच्छे से समझ के लो, कल जो अपन ने पढ़ा था कुछ लोगों को डाउट्स थे, अभी नहीं रहना चाहिए। ये लैम्डा बाय 4 को L से इक्वेट करो, लैम्डा बाय 4 को कैसे इक्वेट करो, L से। फ्रॉम द फिगर क्या होगा, लैम्डा बाय 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, L। तो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, 4L के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा, 4L। समझे? तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, v अपॉन 4L। क्या फॉर्मूला है, v अपॉन 4L। v का वैल्यू गिवन रहेगा एग्जाम में, वो पुट डाउन करना है। v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ t बाय m, यहाँ पे लगता नहीं है जो अपन ने स्ट्रिंग में पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसवर्स होती है, यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल है। ठीक है, तो डायरेक्टली v का वैल्यू गिवन रहेगा, लेंथ गिवन रहेगा, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो n इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आया, v अपॉन 4L। समझा?
तो ये हो गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे अपन इसको? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको अपन? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, समझे? कोई डाउट? कितना आप कॉपी कर लो, ठीक है? हो गया? स्क्रीनशॉट निकाल लो फट से, मिटा हो गया। देख, फंडामेंटल मोड आ गया। ओके, फंडामेंटल मोड के बाद आता है फर्स्ट ओवरटर्न। क्या आता है? फर्स्ट ओवरटर्न, ठीक है? तो फर्स्ट ओवरटर्न होता क्या है? तो जहां पे आपने जो लूप वहां पे फॉर्म किया उससे एक लूप ज्यादा फॉर्म करना पड़ेगा। देखो, ये आपका पाइप, ठीक है? ये लेंथ L, राइट? यहां पे जो ट्यूनिंग फोक आपने पकड़ा है ना, ट्यूनिंग फोक, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो? फ्रीक्वेंसी। तो एक वेव ज्यादा फॉर्म होगी। तो कितने नोड है? ये एक नोड, ये बीच में एंटी नोड, ये एक नोड और एक एंटी नोड, ठीक है? बराबर? हाँ, देखो मिटा, देखो कितने नोड दिख रहे हैं आपको? दो नोड्स है और दो एंटी नोड्स है। दो नोड है और दो क्या है? एंटी नोड। अगर दो नोड और दो एंटी नोड फॉर्म होंगे तो ऐसे मोड को अपन बोलते हैं फर्स्ट ओवरटर्न। क्या बोलते हैं अपन? फर्स्ट ओवरटर्न। तो क्या है फर्स्ट ओवरटर्न? इफ अ पाइप closed at one end vibrate while producing two nodes and two anti nodes. कितने नोड्स प्रोड्यूस कर रहा है वो? दो नोड्स। और कितने एंटी नोड्स? दो एंटी नोड्स। Then the mode of vibration is called as the first overturn. इसको अपन क्या बोलते हैं? फर्स्ट ओवरटर्न, ठीक है? देखो, if a pipe closed at one end vibrate while producing two nodes and two anti nodes, दो नोड्स और दो क्या है? एंटी नोड्स। देन मोड ऑफ वाइब्रेशन is called फर्स्ट ओवरटर्न। उसको अपन क्या बोलते हैं? फर्स्ट ओवरटर्न। समझा? कितने नोड्स है? दो नोड्स है। और कितने एंटी नोड्स है? दो एंटी नोड्स। समझे क्या? कोई डाउट किसी को? ओके, तो देखो, अब लेट इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, N1 लेंगे। N1 क्या लेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटर्न। फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटर्न जैसे स्क्रीन में किया वैसे लैम्डा 1 क्या होगा? वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट ओवरटर्न। इसका वेवलेंथ है वो फर्स्ट ओवरटर्न। देखो N1 क्या होगा? V अपॉन लैम्डा 1। समझे आता है भाई? फर्स्ट ओवरटर्न रहा तो N1, फंडामेंटल रहा तो N, सेकंड ओवरटर्न रहा तो N। तो अपन क्या करेंगे? फिगर देखेंगे। फ्रॉम फिगर लैम्डा 1 का वैल्यू निकालेंगे। देखो ये नोड है, दिस इज आल्सो नोड टू नोड डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा 1/2 होता है। नोड टू एंटी नोड कितना होता है? लैम्डा 1/4 होता है।
उसको एल से इक्वेट करो। एल किसके इक्वल हो गया फिर लैम्डा 1/2 प्लस लैम्डा 1/4, 4 लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 1, 6 लैम्डा 1/8, ये क्या होगा फिर 3 लैम्डा 1/4। तो लैम्डा 1 का वैल्यू कितना हो गया 4l/3, 4l/3। समझ में आया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा 1? 4l/3। समझा? कोई डाउट? ठीक है, अब देखो, अब n1 क्या हुआ, n1 v अपॉन लैम्डा 1 की जगह 4l/3, तो n1 क्या होगा 3v/4l। तो v/4l को अपन क्या बोलते हैं n, क्या बोलते हैं अपन n। समझ में आया? तो देखो अभी n1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट वर्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट वर्ड। 3 टाइम्स क्या आ गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 3 टाइम्स क्या हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, v/4l का अपन n लिया, इसलिए इसको अपन बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। क्या बोलते हैं अपन? थर्ड हार्मोनिक। तो आपको यहाँ पे बताना है द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटेन, फ्रीक्वेंसी किसकी फर्स्ट ओवरटेन इज 3 टाइम्स fundamental frequency, 3 times fundamental frequency. Hence it is called as थर्ड हार्मोनिक। क्या बोलना है इसको आपको? थर्ड हार्मोनिक। जो भी फर्स्ट ओवरटन की फ्रीक्वेंसी है वो 3 टाइम्स है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 3 टाइम्स है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं? थर्ड हार्मोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन? थर्ड हार्मोनिक। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? देखो अब थर्ड कौन सा नंबर है? ऑड है ना, तो ऑड हार्मोनिक हो गया। क्या हो गया ये? ऑड हार्मोनिक। और एक लेते हैं फर्स्ट के बाद सेकेंड ओवर्ड, फर्स्ट के बाद क्या होगा? सेकेंड ओवर्ड। ठीक है, देखो अभी ये 4 पे, इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ा दो, ज्यादा ग्रुप फॉर्म होंगे। हो गया? यहाँ पे 2, वहां पे 3, कितने नोड है देखो, ये एक नोड और ये एक नोड, 3 नोड है। कितने एंटी नोड है? 1 2 3। कितने नोड फॉर्म हो रहे हैं? 3 नोड फॉर्म हो रहे हैं। कितने एंटी नोड्स फॉर्म हो रहे हैं? 3 एंटी नोड्स फॉर्म हो रहे हैं, बराबर। तो वही बताना है आपको। देखो, if a pipe closed at one end vibrate while producing 3 nodes and 3 एंटीनोड्स। कितने नोड है? 3 नोड है और 3 एंटीनोड्स। देन मोड ऑफ वाइब्रेशन is called सेकेंड नोड। उसको अपन क्या बोलते हैं? सेकेंड नोड। कब? जब कितने नोड्स रहे? 3 नोड्स रहे और 3 क्या रहे? एंटी नोड्स। तो ऐसे मोड को अपन क्या बोलते हैं? सेकेंड नोड। 2 नोड 2 एंटी नोड तो फर्स्ट नोड। ठीक है, अब देखो ध्यान दो,
तो वही फ्रीक्वेंसी निकालेंगे लेट, सेकंड ऑर्डर में निकाल लो n2 फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है। लैम्डा 2 वेवलेंथ ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो n2 क्या हो जाएगा, n2 इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा 2, v अपॉन लैम्डा 2, n2 इक्वल्स टू क्या होगा, v अपॉन लैम्डा 2। तो लैम्डा 2 निकालेंगे। देखो ये नोड है, ये नोड टू नोड डिस्टेंस लैम्डा 2/2 लेने का सेकंड ऑर्डर है, इसलिए ये भी लैम्डा 2/2 अच्छे तरीके से समझ के लो, पूरा करने लैम्डा 2/4 नोड टू एंटी नोड लैम्डा 2/4। तो फिगर से क्या मिल रहा है आपको, फ्रॉम फिगर, हाँ n इक्वल्स टू लैम्डा 2/2 प्लस लैम्डा 2/2 प्लस लैम्डा 2/4, तो n की वैल्यू आएगी 5 लैम्डा 2/4, राइट। तो लैम्डा 2 क्या हो गया, 4l अपॉन 5, लैम्डा 2 का कितना हो गया, 4l अपॉन 5। समझ में आया, कोई डाउट। लैम्डा 2 का कितना हो गया, 4l अपॉन 5। n2 क्या होगा फिर, n2 इक्वल्स टू v अपॉन 4l अपॉन 5, n2 क्या होगा फिर 5v अपॉन 4l। इट इंप्लाइज n2 इक्वल टू 5, n2 किसके इक्वल हो गया, 5n के इक्वल है, किसके इक्वल आया, 5n के इक्वल। समझे आपको, ये थोड़ा यहाँ पे बिठाए वो बराबर लिख लेना सेकंड ऑर्डर में, ठीक है। n2 कितना आया, 5n है, कितना आया, 5n। समझे, कोई डाउट किसी को, पक्का। अब देखो अपना जो क्वेश्चन था उस पे जाइए। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था शो दैट ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। सिर्फ कौन से हार्मोनिक्स रहेंगे, ऑड हार्मोनिक्स, वही अपन यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो मिटा दो इतना, ठीक है। देखो मिटा रहा हूं, देखो अब अपन क्या करेंगे, नाउ n is to n1 is to n2 ऐसे निकालेंगे। n फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, n1 फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, n2 फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ऑर्डर। n का वैल्यू क्या है, v अपॉन 4l, n1 कितना है 3v अपॉन 4l, n2 कितना है 5v अपॉन 4l, v अपॉन 4l, v अपॉन 4l कैंसिल, बचा क्या सिर्फ 1:3:5। 1 is what, odd or even, odd, 3 is what, odd, 5 is what, odd। तो सिर्फ और सिर्फ कौन से हार्मोनिक्स है, ऑड हार्मोनिक्स ही प्रेजेंट है। कौन से हार्मोनिक्स है, ऑड हार्मोनिक्स है, 1, 3 एंड 5। सो this conclude that only odd harmonics are present in a pipe closed at one end। समझा, कॉपी कर लो एक बार, ठीक है, कॉपी कर लो एक बार। देखो लेंदी है, पर आपने अगर उसको एक बार समझ के लिए अच्छे से कॉपी किया नोट्स और एक दो बार रिवाइज किया तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो वैसा ही जैसे क्लोज्ड पाइप ने लर्न किया, वैसे सिमिलरली ओपन पाइप भी है। तो ये अच्छे से पहले, ये आगे का वीडियो देखने से पहले ये अच्छे से एक बार देख लेना, तो आपको ओपन पाइप बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। नोट्स प्रॉपरली कॉपी करो, ठीक है। चलो मिटा दूं, ओके। देखो फिर दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, पाइप
पाइप ओपन at both ends, ऐसा पाइप जो दोनों एंड से कैसा है, ओपन है, दोनों एंड से कैसा है, ओपन। ठीक है, तो देखो वही लेंगे पाइप दोनों एंड से ओपन, लेंथ कितना है उसका, L लेंगे। कितना लेंगे अपन लेंथ, L। यहाँ पे क्या लेंगे अपन, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक लेंगे। वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक कौन सी वेव जनरेट करेगा, लॉन्जिट्यूडिनल। तो इंसिडेंट लॉन्जिट्यूडिनल वेव और रिफ्लेक्टेड लॉन्जिट्यूडिनल वेव विल फॉर्म अ लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। ठीक है, बस ध्यान दो। तो लेट अस कंसीडर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैविंग अ लेंथ L। ठीक है, वही अपना पहला पॉइंट है। लेट अस कंसीडर अ पाइप, एक क्या कंसीडर करेंगे अपन, पाइप, हाँ, ओपन एट बोथ द एंड्स। ठीक है, having length L। Consider a vibrating tuning fork held at कहाँ पे हल किया अपन ने, ओपन एंड में। बस सिमिलर ही है जैसे अपने क्लोज का किया था, थोड़े बहुत चेंजेस रहेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, क्लोज एंड में क्या फॉर्म होता है, नोड, और ओपन एंड में क्या फॉर्म होता है, एंटी नोड। तो ये पाइप अगर दोनों एंड से ओपन है तो दोनों एंड में क्या होगा, एंटी नोड फॉर्म होगा। ठीक है, तो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक हेल्ड एट द ओपन एंड which generates, क्या जनरेट करेंगे ये, which generates longitudinal wave। क्या जनरेट करेंगे ये, longitudinal wave। इंसिडेंट as well as reflected longitudinal wave will form a stationary wave। क्या फॉर्म करेगा वो, स्टेशनरी वेव फॉर्म करेगा। ठीक है, ठीक है। अब दोनों एंड में क्या होगा, एंटी नोड फॉर्म होगा। दोनों एंड में क्या फॉर्म होगा, एंटी नोड, बराबर। तो अपने को तो फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो वही ले लो, फंडामेंटल मोड, फिर फर्स्ट ओवेटेन, उसके बाद सेकंड ओवेटेन। तो अपन पहले लर्न करेंगे फंडामेंटल मोड के बारे में। फंडामेंटल मोड, ठीक है। अब देखो ये एंटी नोड, ये भी एंटी नोड, ये लेंथ कितना, L। तो कितने एंटी नोड दिख रहे हैं आपको, दो एंटी नोड दिख रहे हैं। कितने नोड है, एक नोड है। ठीक है, तो वैसे डिफाइन करना, इफ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, vibrate while producing one node and two antinode, vibrate while producing one node and two antinode, then that mode is called as a fundamental mode। if pipe open at both the ends, open at both the ends, vibrate while producing one node and two antinode, one node and two antinode, then mode of vibration is called fundamental mode। क्या बोलेंगे इसको अपन, फंडामेंटल मोड। समझे, वन नोड और दो एंटी नोड रहेंगे तो। ठीक है, समझे यहाँ तक। ओपन है तो ऑफ कोर्स एंटी नोड फॉर्म होगा, बीच में तो नोड रहता ही है। क्लोज में क्या था, एक नोड था और एक एंटी नोड। समझे, ठीक। अब देखो वही
एन क्या लेंगे अपन, फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड, फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड, राइट, ठीक है। लैम्बडा वेवलेंथ ऑफ फंडामेंटल मोड, ठीक है। तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन लैम्बडा, एन इक्वल्स टू क्या होगा, वी अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा कैसे निकालेंगे, देखो ये नोड टू नोड है, नोड टू नोड डिस्टेंस कितना होता है, लैम्बडा बाय 2। तो फ्रॉम फिगर क्या होगा, लैम्बडा बाय 2 इक्वल्स टू क्या होगा, एन, लैम्बडा किसके इक्वल होगा, 2l, एन की वैल्यू क्या होगी, b अपॉन 2l होगी, b अपॉन क्या होगी, 2l। क्लोज में क्या आ रही थी, b अपॉन 4l आ रही थी, b अपॉन क्या आ रही थी, 4l। समझ में आया दोनों में डिफरेंस, ओके। ये क्या है, पाइप ओपन है बोथ देयर। इस पे क्या क्वेश्चन आता है मैं आखिर में बताऊंगा। तो ये समझा आपको, n इक्वल्स टू b अपॉन 2l आया, ठीक है। कॉपी कर लो इसको इतना। चलो मिटा रहा हूं। ठीक है, अब देखो, अब ये हो गया फंडामेंटल मोड। अभी अपन देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर, क्या देखेंगे अपन, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, देखो फॉर एग्जांपल ये पाइप है, एक लूप ज्यादा फॉर्म करेगा, ठीक है। लेंथ कितना है, L, ये क्या है, एंटी नोड, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, ये क्या होगा, नोड, ठीक है। कितने नोड दिख रहे हैं आपको, 3 दिख रहे हैं, दो, कितने एंटी नोड दिख रहे हैं, 2 एंटी नोड, 3 एंटी नोड, 2 नोड, बराबर। तो ऐसे मोड को अपन बोलना है आपको फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोलना है आपको, फर्स्ट ऑर्डर। तो देखो यहां पे लिख रहा हूं, इफ पाइप ओपन at both ends, vibrate while producing two nodes and how many antinodes, 3 antinodes. How many antinodes, 3 antinodes. Then mode of vibration is called क्या बोलते इसको अपन, फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोलते इसको अपन, फर्स्ट ऑर्डर। मोड ऑफ वाइब्रेशन को अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। How many nodes? There are 2 nodes. And how many antinodes? There are 3 antinodes. समझे, पक्का, कोई डाउट, ओके। तो देखो अभी वही N1 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। N1 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लैम्बडा 1 क्या होगा, वेवलेंथ। N1 क्या हो जाएगा, v अपॉन लैम्बडा 1। फिर क्या करते हैं अपन, ये होने के बाद फिगर देखते हैं, फिगर से देखते हैं कि लैम्बडा का जो भी वैल्यू है उसको L से इक्वेट करते हैं। कैसे, देखो ये कितना है, एंटीनोड टू एंटीनोड डिस्टेंस लैम्बडा 1/2, एंटीनोड टू एंटीनोड डिस्टेंस लैम्बडा 1/2, लैम्बडा 2 नहीं, लैम्बडा 1/2, फर्स्ट ऑर्डर देख रहे इसलिए, ठीक है। तो फ्रॉम द फिगर
क्या हो जाएगा फिगर से, एल किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा 1/2 प्लस लैम्डा 1/2 एल इक्वल्स टू लैम्डा 1। ठीक है, एल इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा 1। L1 क्या हो गया, V/L। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, V/2L क्या होगा, n होता है तो N1 क्या हो गया 2n। तो N1 क्या है, फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट ओवरटर्न की। किसकी फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट ओवरटर्न की। वो क्या है, 2 टाइम्स द फंडामेंटल है, 2 टाइम्स द क्या है, फंडामेंटल। इसलिए अपन उसको बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक। क्या बोलते हैं अपन, सेकंड हार्मोनिक। वही बताना है आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटर्न, इसकी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटर्न इज 2 टाइम्स क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। 2 टाइम्स क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। hence it is called as second harmonic। क्या बोलते हैं इसको अपन, सेकंड हार्मोनिक। समझे, कोई डाउट किसी को। फर्स्ट ओवरटर्न की जो भी फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स का फंडामेंटल है, इसलिए सेकंड हार्मोनिक। इसके प्रीवियस में क्या आया था, 3 टाइम्स आया था तो थर्ड हार्मोनिक बोला था, 5 टाइम्स आया था तो फिफ्थ हार्मोनिक बोला था। यहाँ पे 2 टाइम्स आया था, आप लोग क्या बोलना है, सेकंड हार्मोनिक। समझे, पक्का। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ओवरटर्न के बारे में। अब कौन सा एक ओवरटर्न बचा है, सेकंड ओवरटर्न। कौन सा बचा है, सेकंड ओवरटर्न। सेकंड ओवरटर्न क्या है, देखो सेम वही लेंथ है। ठीक है, ये आप लिखना पड़ेगा आपको, ये भी एक ग्रुप सा। देखो एंटीनोड 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 एंटीनोड, नोड नोड नोड। कितने नोड है, 3 नोड है और 4 एंटी नोड है। 3 नोड है और 4 एंटी नोड है। इसको अपन बोलते हैं सेकंड ओवरटर्न। क्या बोलता है अपने को, सेकंड ओवरटर्न। तो आपको लिखना है, इफ अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स वाइब्रेट व्हाइल प्रोड्यूसिंग हाउ मेनी नोड्स, 3 nodes, and how many antinodes, 4 antinodes, 3 nodes and 4 antinodes, तो that node is called as a second overton। उसको अपन क्या बोलते हैं, second overton बोलते हैं। समझे, तो देखो अभी वही ले लो, लेट n2, चलो मैं मिटा रहा हूँ, ये कॉपी कर लो पहले, ये लिखना है वहां पे, पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स वाइब्रेट व्हाइल प्रोड्यूसिंग हाउ मेनी नोड्स, 3 nodes and 4 antinodes, then that node is called as a second overton। मिटा दूं, ठीक है। देखो वही करो फिर, हाँ ध्यान दो यहाँ पे। देखो लेट n2 क्या लेंगे अपन, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटर्न, लैम्डा 2 क्या लेंगे, वेवलेंथ ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, n2 क्या होगा, n2 विल बी v अपॉन लैम्डा 2, v अपॉन क्या हो जाएगा, लैम्डा 2। यहाँ से लैम्डा 2 निकालेंगे, ये एंटीनोड टू एंटीनोड लैम्डा 2/2, एंटीनोड टू एंटीनोड लैम्डा 2/2, लैम्डा 2/2। समझे, तो फिगर से क्या होगा, फ्रॉम द फिगर क्या होगा, L किसके इक्वल, लैम्डा 2/2 प्लस लैम्डा 2/2 प्लस लैम्डा 2/2। तो L किसके इक्वल हो गया, 3 लैम्डा 2/2। लैम्डा 2 क्या हो गया, 12/3। समझे, लैम्डा 2 का वैल्यू कितना आया, 12/3 आया। तो पुट डाउन कर दो, n2 क्या हो जाएगा, v अपॉन 12/3, 3 ऊपर जाएगा 3v/12, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, 3n।
तो ये कौन सा हार्मोनिक हो गया? थर्ड हार्मोनिक। कौन सा हार्मोनिक हो गया? थर्ड हार्मोनिक। समझा? हार्मोनिक कुछ भी नहीं है, मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। मल्टीपल ऑफ क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। समझा? कोई डाउट किसी को? इतना आप कॉपी कर लो। ओके, देखो हो गया। तो यहाँ पे देखो n S2n1 S2n2 जब लोगे n S2 हाँ 2n S2 3n nn क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये कितना है? 1:2:3। तो यहाँ पे ऑड हार्मोनिक्स भी है और इवन भी है। 2 इज इवन, 3 इज ऑड, फिर 4 आएगा। तो क्वेश्चन ऐसा आता है, शो दैट ऑड as well as even harmonics are present। लिख लेना ये, show that odd as well as even harmonics are present in a pipe open at both the ends। अगर एक आधा पाइप दोनों एंड से ओपन है तो उसमें ऑड हार्मोनिक्स भी रहेंगे और साथ ही साथ इवन भी रहेंगे। तो एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन। क्लोज में क्या रहेंगे? सिर्फ ऑड ही रहेंगे। ओपन में क्या रहेंगे? ऑड भी रहेंगे और इवन भी रहेंगे। समझे? कोई डाउट किसी को? इतना कॉपी कर लो, एक नया कंटेंट देंगे। ठीक है बेटा? हाँ, तो ध्यान दो। सी नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट gain correction। गेन करेक्शन ये भी एक अच्छा कंटेंट है, अच्छे तरीके से समझ के लो। गेन करेक्शन होता क्या है? देखो, मैंने आपको अभी पाइप के बारे में बताया, 2 टाइप्स के पाइप बताया, बराबर? तो क्या होता है, यहां पे लेने सपोज ये एक पाइप है, ये पाइप का लेंथ कितना है? L है, ठीक है। क्लोज्ड एंड में क्या फॉर्म होगा? नोड। ओपन एंड में क्या फॉर्म होगा? एंटी नोड। ये अपन ने पढ़ा है। बट जब उन्होंने प्रैक्टिकली देखा तो उनको एंटी नोड जो है एग्जैक्टली ओपन एंड पे फॉर्म नहीं हो रहा था। एंटी नोड जो है वो एग्जैक्टली ओपन एंड पे फॉर्म हो रहा था क्या? नहीं, ओपन एंड से स्लाइटली अपर पे फॉर्म हो रहा था। ओपन एंड से स्लाइटली कहां पे फॉर्म हो रहा था? अपर पे। तो जैसे ये एंटी नोड यहां पे फॉर्म होना चाहिए तो यहां पे फॉर्म हो रहा था, ठीक है। एंटी नोड होता कहां पे फॉर्म है? ओपन पे। पर वो ओपन पे फॉर्म हो रहा है क्या? नहीं, ओपन से थोड़ा ऊपर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये जो एंटी नोड से ये ओपन एंड का डिस्टेंस है, इसको अपन बोलते हैं एंड करेक्शन। क्या बोलते हैं अपन? एंड करेक्शन। और इसकी वैल्यू है 0.3d। डी को अपन बोलते हैं इनर डायमीटर ऑफ अ पाइप। डी को अपन क्या बोलते हैं? इनर डायमीटर ऑफ अ पाइप, ठीक है। तो देखो अभी ना लिखना कैसा है? एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट एंटी नोड does not form exactly at the open end. It will form just above the open end. It will form just above the open end. The distance of the antinode from the open end is called as the end correction. The distance of the antinode from the open end is called as a end correction. तो वही आपको यहाँ पे लिखना है, experimentally it is found that antinode does not form
exactly at the open end, it will form just above the opening, just above the opening. The distance of the antinode, distance of the antinode from the opening is called एन कनेक्शन. उसको अपन क्या बोलते हैं? एन कनेक्शन. समझ में आया? जो भी डिस्टेंस रहेगा एंटीनोड का ओपन एंड से उसको अपन बोलते हैं एन कनेक्शन. इट इज गिवन बाय E इक्वल्स टू कितना होगा? 0.3D. D को अपन क्या बोलते हैं? D इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको अपन? इनर डायमीटर ऑफ अ पाइप. D को अपन क्या बोलते हैं? इसका इनर डायमीटर बोलते हैं. क्या बोलते हैं अपन इसको? इनर डायमीटर बोलते हैं. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E इक्वल्स टू 0.6 टाइम्स R. ये एमसीक्यू में आया. R क्या होगा? R हो जाएगा रेडियस. क्या होगा? रेडियस. ये डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स R होता है. क्या होता है? 2 टाइम्स R. तो आप अगर आप पुट करोगे तो 0.6 टाइम्स R आ जाएगा. समझे? कोई डाउट? वही एंटीनोड एग्जैक्टली ओपन एंड पे फॉर्म होता है क्या? नहीं, वो क्या होता है? ओपन एंड से थोड़ा ऊपर में फॉर्म होता है. तो जो भी डिस्टेंस रहेगा एंटीनोड का ओपन एंड से उसको आपको बोलना है एन करेक्शन. क्या बोलना है आपको? एन करेक्शन. समझा? पक्का? कोई डाउट? देखो एक बार कॉपी कर लो इसको. ठीक है, तो देखो, तो आज का जो क्लास था उसमें अपन ने पाइप्स के बारे में पढ़ा और एन करेक्शन के बारे में पढ़ा है. तो दोनों भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लोज वाला भी ले लो, नहीं तो ओपन वाला भी ले लो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव. तो आज कॉपी करो. नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ अलग कंटेंट लेंगे. शायद से एन करेक्शन के प्रूफ हो सकते हैं, वो भी लेंगे. ठीक है, तो आज के दिन इतना ही.